नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त दिल्ली धमाकों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और मैंने आपसे कल जब ये धमाका हुआ था उसके बाद जो जो बात कही थी, एक एक बात सच साबित होती जा रही है। मैंने आपसे कहा था कि एक आतंकी हमला है, ये कोई सीएनजी में ब्लास्ट नहीं लग रहा, लेकिन एहतियातन मैंने कहा था कि भाई पहले थोड़ी जांच आगे बढ़ने दीजिए। अब ये क्लियर हो गया है कि ये आतंकी हमला है और इसमें डॉक्टर उमर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट बताया जा रहा है, जिसने उस I-20 गाड़ी में बैठकर धमाका किया। तो पहली चीज जो मैंने आपसे कही थी, ये आतंकी हमला है, कोई सामान्य धमाका नहीं है, वो बात सच साबित हुई है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में और जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे थे, वहां पर 350 किलोग्राम जो विस्फोटक पकड़ा गया था, ये सारा जो है इंटरकनेक्टेड है और उस पैनिक में आकर ये धमाका हुआ है। इससे पहले जो है हम भी पकड़े जाएं, कुछ धमाका कर दो वरना हाथ से चीजें निकल रही हैं। अब जांच में वही बात सामने आ रही है कि हड़बड़ी में डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, ये शुरुआती जांच कह रही है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है जो मैंने आपसे कहा था कि यही लग रहा है कि आनन फानन में इसने ये धमाका किया है। और सोचिए, जो लोग हमारी सुरक्षा एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं, अगर वो फरीदाबाद का मॉड्यूल ना पकड़ा गया होता, अगर गुजरात में वो व्यक्ति ना पकड़ा गया होता, तो इस वक्त देश में क्या हो रहा होता। 20 धमाके और केमिकल वेपन का इस्तेमाल करके लाखों लोग मार दिए गए होते। तो सुरक्षा एजेंसीज की कामयाबी का नतीजा है कि इस तरीके से आनन फानन में यह धमाका हुआ है। तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि मुनीर और पाकिस्तान, इनकी हालत खराब होने वाली है क्योंकि मोदी इनको छोड़ेंगे। और अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट है, फाइटर जेट्स राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से कहा है कि भाई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहो। यानी पाकिस्तान पैनिक मोड में है। उसको पता है बॉस, इस देश का विपक्ष कुछ भी कहता रहे, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी ने क्लियर कहा था कि अभी रोक रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, दुनिया को बता दिया था कि फिर करेगा फिर मारेंगे, और पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि यह मारेगा। और इसकी वजह भी, और मैंने आपसे एक और बात कही थी, वो भी सही साबित हो रही है कि नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे नहीं। और नरेंद्र मोदी का पहला बयान आ गया है कि षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन्होंने हमला किया है उनको सिर्फ नहीं बख्शा जाएगा, उन्होंने उनको वो तो कहा कि जिन्होंने हमला किया उनको नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कह दिया है कि षड्यंत्रकारी, यानी जिन्होंने पूरा प्लान किया था, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को। और ये बात प्रधानमंत्री ने भूटान के दौरे पर वो गए हुए हैं, विदेश की धरती पर खड़े होकर कही है। और बहुत बहुत जरूरी चीज, प्रधानमंत्री का बयान आपको सुना रहा हूं, गौर कीजिएगा, उसमें एक बड़ा मैसेज है। पहले सुनिए फिर आपको बताता हूं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. अब आपने बात गौर की, प्रधानमंत्री ने फिर वही कहा, उसी तरीके से कहा जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पहले कहा था, अंग्रेजी। और जब प्रधानमंत्री अंग्रेजी में कहते हैं तो पूरी दुनिया को बात चली जानी चाहिए, ये क्लियर मैसेज होता है। तो उन्होंने भूटान में खड़े होकर अंग्रेजी में कह दिया है कि जो भी शामिल है किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसलिए पाकिस्तान में पैनिक है। और वहां क्या हो रहा है, कैसी मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे जानकारी दूंगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी छोड़ देंगे, उन लोगों ने शायद उस धमाके की इंटेंसिटी को नहीं समझा है। मैं आपको धमाके के जस्ट जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, वो आपको सुनाता हूं। आप सुनिए कितना जबरदस्त धमाका था, फिर आपको पूरी बात बताता हूं कि जांच में अब तक क्या खुलासा हुआ है और क्या क्या और आगे होने वाला है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पहले देखिए धमाके के, एग्जैक्ट धमाके के वक्त का वीडियो नंबर 1। भाई भागो भागो, लेकर राहुल लेकर राहुल लेकर राहुल लेकर राहुल। आप देख रहे हैं इतना जबरदस्त धमाका था कि लोगों की हालत खराब हो गई उसको सुनकर। एक और वीडियो दूसरे एंगल से है, वो भी आपको दिखाता हूं।
आप देख रहे हैं लोग पैनिक में आ गए बॉस, इतना भयंकर धमाका था जो कि उस वक्त वहां पर हुआ है। और अब आप देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि कैसे ये सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, आप गौर कीजिएगा। देखिए अब जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि पहले डॉक्टर अदील पकड़ा गया। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये लोग इतना पढ़ लिख कर भी अगर टेररिस्ट ही बनना है, लोगों को मारना ही है, तो पढ़ाई पे पैसा क्या खर्चा करते हो माँ बाप का? फिर सीधा टेररिस्ट ही बनो, वो पैसा लगाओ बम वम बनाने में, फिर मर जाओ, जो आखिर में तुम्हारा होता है। डॉक्टर अदील अरेस्टेड इन सहारनपुर यूपी, वो कुलगाम का रेजिडेंट था, वो पकड़ा गया। वहां से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, जिसके पास वो हरियाणा में फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक मिला। डॉक्टर उमर नबी जो एब्सकॉन्डिंग बताया गया, उसके बाद वही डॉक्टर उमर नबी जो है वो उस I-20 गाड़ी में था जिसने धमाका किया, और जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो कार जो है वो आमिर नाम के व्यक्ति की निकली है, जो कि पुलवामा का रहने वाला था। और पहले, इससे पहले जो है वो तारिक को बेची गई थी, रेजिडेंट ऑफ पुलवामा डिटेन। यानी ये पूरा कनेक्शन जो है ना वो आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये लोग बहुत बहुत भयंकर प्लानिंग करके बैठे हुए थे। वो जो 20 टाइमर मिले हैं वो कोई मामूली बात नहीं है, ये लोग 20 धमाके एक साथ करने। और सबसे बड़ी चीज की इस बार पहली बार ये लोग केमिकल वेपन इस्तेमाल करने वाले थे, राइसिन, जिसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बता रहा था कि साइनाइड से 1000 गुना वो खतरनाक होता है। तो वो हवा में, पानी में मिला के लाखों लोगों को ये मारने का प्लान कर रहे थे। हमारी सुरक्षा एजेंसीज को सलाम है जिन्होंने वो सब रोक दिया। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछिए, पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए, सुरक्षा एजेंसीज को हर बार कामयाब होना होता है। और इन टुच्चों को, आतंकियों को एक बार, जो ये कल पैनिक में आकर जो इन्होंने धमाका किया, खुद मर गया लेकिन इन्होंने दूसरों को भी मार दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी तक की जांच में क्या क्या खुलासा हुआ है, फिर बताता हूं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। देखिए धमाके के वक्त ये उमर मोहम्मद जो है वो कार में अकेला बैठा हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसमें वो टोल नाके के पास दिख रहा है। ये 3:19 का सीसीटीवी फुटेज है। कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो है वो लेकर अंदर गया था और इसके साथ 2 और लोग भी थे, वो बाद में शायद उतर गए होंगे या कहीं चले गए होंगे, और इसी ने डेटोनेटर लगाया और अंजाम दिया धमाके। ये उसकी सीसीटीवी फुटेज और क्लियर विजुअल आपको दिखा रहा हूं। इसी में आप देखिए एक और, जब ये बदरपुर बॉर्डर क्रॉस कर रहा था उस वक्त की ये तस्वीर है, जिसमें ये कार में बैठा दिख रहा है और देखिए पीछे बगल की सीट खाली है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें ये दिखाया कि जब ये लाल किले के पास की पार्किंग में आया था तो अकेला था और निकला तब अकेला था। तो ये पैनिक मोड में, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि इसको समझ में आ गया था कि इसके पास जो विस्फोटक है वो भी पकड़ा जाएगा, तो उसको या तो डिस्पोज ऑफ करने निकला था और वहां पुलिस थी, बैरिकेडिंग देखकर पहले ही इसने या तो फट गया या फोड़ लिया। ज्यादा चांसेस है फोड़ लिया होगा, क्योंकि ये इतना सुत्थर तो होगा नहीं कि जाएगा और उसको विस्फोटक को बस डिस्पोज ऑफ कर देगा। इसके पहले ये कार जो है वो 3 घंटे सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में खड़ी रही। अब सवाल ये है कि आतंक का धर्म नहीं होता है तो भाई ये सुनहरी मस्जिद में क्यों नहीं फटा? ये जाके जो है वो उसी जगह पे, कहां पे फटा आपको पता है? तो 3 घंटे ये I-20 कार जो है वो पार्किंग में खड़ी रही, उसके बाद निकली और इसने ब्लास्ट कर लिया। ये तारिक है जो कल रात पुलिस को सबूरा से इसको हिरासत में लिया गया है। इसी के नाम पर वो गाड़ी थी। 2015 में तारिक ने कार उमर को दे दी थी, तब तक कार तारिक के नाम से थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है कि भाई ये जो कार है ये किसकी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुरक्षा एजेंसीज को आपको ये देखना होगा, जब हम कहते हैं कि अरे ब्लास्ट कैसे हो गया, बॉस ये कोई ऐसा थोड़ी है कि सामने आपको दिख रहा है कि वो है और आपने जाके उसको पकड़ लिया। पिछले 30 दिन में 8 ऐसे धमाके जो हो जाते इस देश के अंदर, उनको रोका गया है। 2900 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ना बॉस। पुलवामा में 60 किलो एक्सप्लोजिव में पूरी बस के परखच्चे उड़ गए थे। 2900 किलो। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई 2900 किलो विस्फोटक आया कैसे, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आरडीएक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरडीएक्स को लाना मुश्किल हो रहा है, इतनी अलर्ट है सुरक्षा एजेंसीज। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खदानों में ब्लास्ट वगैरह के लिए होता है, इस्तेमाल होता है। तो मतलब अलग अलग आप कहिए कि इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो उसको जो है किसी तरीके से ये लोग हासिल करके धीरे धीरे करके जो है वो इकट्ठा करते हैं और उससे अब बम बनाने की तैयारी करते हैं। उसको जो है
धमाका करने के लिए इस्तेमाल करने का तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ये आरडीएक्स पहुंचा नहीं पा रहे, इसलिए पिछले 11 साल में देश के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा ब्लास्ट अब तक नहीं हुआ था। तो पिछले 30 दिन में 8 बड़े धमाके जो हैं या बड़ी घटनाएं जो हैं वो रोकी गई। और इसीलिए जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के पास इसने जो है वो धमाका किया, तो उससे पाकिस्तान पैनिक में। देखिए, बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो तीनों सेनाएं हैं उनकी एक इमरजेंसी बैठक हुई है और शहबाज शरीफ, एनएसए और डीजी आईएसआई के साथ देर रात पाकिस्तान में बैठकें चली, क्योंकि वहां पैनिक मोड है। मुनीर ने जो किया है, हाफिज सईद वगैरह सब इसमें शामिल होंगे, ये आप मान के चलिए। और मुनीर ने अपनी ताकत बढ़ाई वहां संविधान में चेंज करके, तो वो ये करने ही वाला था, ये मान के चलिए। तो इसीलिए अब वहां शहबाज वगैरह सब मीटिंग कर रहे हैं कि ये भारत तो छोड़ेगा नहीं, करना क्या है। और भारत पाकिस्तान सीमा के अंदर 10 किलोमीटर के भीतर और जम्मू कश्मीर और मणिपुर राज्य में ब्रिटिश सरकार ने अपने लोगों से कहा कि भाई आप यात्रा मत कीजिए, अभी सेफ नहीं है। यानी विदेशी सरकारों को भी पता है कि मोदी छोड़ेंगे नहीं और वहां पर जो है वो स्थिति पाकिस्तान में बुरी होती जाएगी। इसका बदला तो लिया जाएगा, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है कि कहीं ऐसी और कोई प्लानिंग तो नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट है। अयोध्या, काशी, मथुरा जो सेंसिटिव जगह है, माता वैष्णो देवी का मंदिर, वहां सब जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पब्लिक प्लेस पर पुलिस तैनात कर दी गई है और वहां पर लगातार छानबीन चल रही है। 12 लोगों के मरने वालों का आंकड़ा अभी तक 12 तक पहुंच गया, ये कहा जा रहा है। अलग अलग जो डंप डेटा है पूरे इलाके में, जो वो लाल किले के पास का इलाका है, वहां जितने मोबाइल उस वक्त यूज हो रहे थे उनका डंप डेटा, जो कि कई बार आप ऐसे नहीं देखते हैं, कोई चैट वगैरह डिलीट कर दी, वो सारा मोबाइल वहां पे किस किस का था, किस टावर से कनेक्शन आ रहा था, सारा खोज खाज के पूरे अंदर तक घुसकर जांच की जा रही है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो वहां पर आसपास कोई तो नहीं था जो इनकी मदद कर रहा था, या जिससे चर्चा चल रही थी कि भाई आप गाड़ी निकालो, अब लाओ, ये करो, वो करो। मदद करने वाला कौन था? तो जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक और आतंकी हमला, पिछले 11 साल में इन आतंकियों को रोके रखा गया था कि भाई ये कश्मीर पार नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो बहुत सारी जो बड़ी कामयाबियां थी कि भाई विस्फोटक पकड़ लिया गया, हथियार पकड़ लिए गए, टेरर मॉड्यूल पकड़ लिया गया, केमिकल अटैक नहीं होने दिया गया, उसके बीच में ये हमला इनका पैनिक दिखाता है। लेकिन उस पैनिक में इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ना, ये उसके ईगो की लड़ाई बन गई थी कि इतना मार के भारत चला कैसे गया। तो उसने सोचा था कि भारत को हिला देंगे, 20 धमाके, केमिकल अटैक, इस तरह की चीजें करके इतना खून बहा देंगे कि मतलब, और यहां तो लोग बैठे हैं कि मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। तो मतलब भारत के सीने पे खंजर नहीं, मतलब खंजरों के समूह से हमला करने का इनका प्लान था, जो कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। ये एक घटना हो गई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी और घटना अभी नहीं होगी। जो बाकी चीजें हैं वो भी पकड़ी जाएंगी, या अगर कहीं कोई बचा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अब यहां से मुझे लगता है कि देश जो है वो पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध की तरफ बढ़ेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मुश्किल वक्त में एकजुट रहिएगा, ये बार बार आपसे विनती है। नमस्कार।